एक तो बड़ी बात समझाओ कि भाई ज्ञान अलग चीज है? कैसे अलग है? क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति अलग चीज है। कैसे अलग है? भक्ति अनेकों से आती है, रावण से आती है भक्ति। तो रावण के कितने सिर हुए? 10 सिर हुए। तो 10 धर्म हैं जो अपनी अपनी अलग अलग बातें बताते हैं, तो वो सारा भक्ति हो गया। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। कभी इसके पीछे भागो, कभी उसके पीछे भागो, उसको भक्ति कहा जाता है। भागते रहते हैं। देखो, इसे ब्रह्मा ने 12 गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। तो देखो, भक्ति अंधश्रद्धा की चीज है। अंधे होकर भागते रहते हैं। इसलिए ज्ञान को भक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान है जानकारी। जानकारी किसकी मुख्य है? अपनी और अपने बाप की। अपने को जान लिया मैं कौन हूं, और अपने बाप को जान लिया मैं भी निराकार आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी निराकार आत्मा ज्योति बिंदु। फिर बात पूरी हो गई क्या? है? नहीं हो गई। क्योंकि निराकार कैसे पढ़ाएगा, ज्ञान कैसे देगा? देखो, सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। क्यों? कि वहां तो हर देवात्मा को अपना अपना पक्का ज्ञान होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। और फिर द्वापर कलयुग में भक्ति आ जाती है, क्योंकि भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। अपन को देह समझते हैं। तो जिनमें धर्म पिताओं में देह भान है, उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। तो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो ये भी दुनिया एक परिवार हो गई ना। राजाएं अलग अलग, तो राज्य भी अलग अलग, तो भाषाएं भी अलग अलग, तो समझानी भी अलग अलग। तो फिर द्वैतवादी द्वैतवादी द्वापर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो दो बातें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हाफ समय में भक्ति है और हाफ समय में ज्ञान है। क्या? देह का वर्चस्व, देह भान का वर्चस्व भी आधा कल्प रहता है, और आत्मा का, आत्म भाव का वर्चस्व भी आधा कल्प रहता है। तो देखो, आधा आधा हो गया, जाया भी जाता है। दिन और रात, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। भटकते रहो, भागते रहो, मिलता कुछ भी नहीं। जैसे दिन रात होते हैं, वैसे ही ज्ञान और भक्ति भी है। ज्ञान में एक ठिकाना मिल जाता है, क्योंकि एक बाप ही ज्ञान देते हैं। उनको पहचान लिया तो इधर उधर भटकने की दरकार नहीं। जैसे मानसरोवर झील किसी को मिल जाए नहाने के लिए, तो फिर पोखरों टोखरों में क्यों ना स्नान करेगा? अभी समझाते तो बहुत है, सन्यासी वगैरह भी समझाते हैं
परंतु वो तो खुद ही पूरा नहीं समझे हैं, तो दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? उनकी बुद्धि में है ही नहीं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। तो जब ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती तो ये भक्ति क्यों करते हो, क्यों कराते हो? तो देखो, कल्प की आयु कितनी लंबी रख दी, उल्टी सुल्टी आयु रख दी, लाखों वर्ष। तो ऐसी आयु रखने से फिर आधा आधा हो ही नहीं सकते कि आधा समय रात और आधा समय दिन, आधा समय भक्ति, आधा समय ज्ञान। तो बेचारे मनुष्य कुछ नहीं समझते और ही शास्त्र सुनते सुनते बुद्धि शास्त्रों में रम जाती है, लगाव लग जाता है। बुद्धि गिद गई, गिद्ध बन गए, छेना पड़ गया ना, भूसा भर गया। भक्ति मार्ग का भूसा बुद्धि में भर जाता है। इससे जो आती है कोई नई चीज, वो बोलते हैं हम शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं और हम स्कूल में भी नहीं पढ़े हैं। बाबा तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, तुमने न स्कूल में पढ़ा न शास्त्रों को सुना, तो तुम्हारी बुद्धि कोरी है। इसलिए अर्जुन से भी कहा ना, तू वेद शास्त्र सब का ज्ञान कर्म कांड का भूल जा, फिर मेरी बात सुन, पूरा कागज बनेगा तो मेरी बात अच्छी तरह से उसमें छप जाएगी। कोरे कागज में लिखो और फिर लिखे हुए कागज में लिखो तो कौन सा साफ साफ दिखाई, अच्छे से कौन सा छापा बनेगा? है कोरे कागज का अच्छे से बनेगा ना। तो बुद्धि को कोरा बनाओ, कोरा कागज, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ढेर सारा शास्त्रों का भूसा भरा पड़ा है ना। क्योंकि ये भूसा नहीं निकालेंगे तो फिर तुमको संशय आता रहेगा। संशय आता रहेगा, दुनियादारी का भूसा पड़ा हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा? संशय उठेगा, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? है रिजल्ट होगा प्रश्न बहुत उठेंगे। बहुत कुछ पढ़े हुए हैं ना उल्टा सुल्टा, तो बहुत प्रश्न उठेंगे। चौबीस 8/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। अब ये बुढ़ी सुड्ढी बच्चियां जिन्होंने न शास्त्र पढ़े हैं न स्कूल में पढ़ी हैं, ये तो प्रश्न नहीं उठा सकती हैं ना, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। तो प्रश्न इनकी बुद्धि में कैसे उठेंगे? तो देखो, इनके लिए तो ज्ञान समझना बड़ा सहज है? तो ज्यादातर ज्ञान में कौन आने लगती है?
बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, माताएं या बुढ़ियां ज्यादा आने लग पड़ती हैं। तो जब सहज है उनको समझाना तो बैठ करके समझाना चाहिए। समझाने वाले समझते हैं ये तो बुद्धू है, ये तो कुछ समझेगी नहीं, तो उसको ध्यान नहीं देंगे। जिनकी बुद्धि में ढेर सारा पहले ही कागज में ढेर सारा लिखा हुआ पड़ा है, उनको बड़ा समझाएंगे, एक एक प्रश्न का घंटों उत्तर देंगे, 4-4 घंटे कोर्स कराएंगे। अगर कोई पढ़ी हुई है तो कहेंगे ये स्कूल में पढ़ी हुई है, क्योंकि ये कोई भक्ति मार्ग में तो गई नहीं है, अभी तक नहीं गई है। क्योंकि कुमारियां और ये सभी छोटे बच्चे ये कोई भक्ति मार्ग में नहीं जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, कुमारियां माताएं बन जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में जाते हैं। तो ये बच्चे जो हैं और बच्चियां, उनको पढ़ाई जाती है स्कूल की, तो उसमें लग जाती है। एक तरफ बुद्धि लग गई ना, तो बचपन में पढ़ाई अच्छी होती है, तो वो तो पढ़ाई पढ़ने में लग जाते हैं। एक तरफ बुद्धि लगी हुई है ना। वास्तव में भक्ति की जाती है तब जब वानप्रस्थ अवस्था आती है। क्या? न बचपन में भक्ति, न नौजवानों को भक्ति। वानप्रस्थ अवस्था आती है तो फिर भक्ति ही भक्ति। तभी संग चाहिए, कोई अच्छे भगत का संग चाहिए, तो फिर वो भक्ति सिखलावे। नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता है। भक्ति भी करे और फिर धंधा भी करे, तो 2 नाव में पैर रख दिया ना। न भक्ति पूरी होती, न धंधा पूरा होता। नहीं, वानप्रस्थ अवस्था में भक्ति अच्छी होती है। भक्ति देखो, भक्ति से होती है दुर्गति। अभी दुर्गति के लिए भगवान को पुकारना होता है। तो देखो, मनुष्य भगवान के पास जाने का समय है ये वानप्रस्थ अवस्था। जब अवस्था होती है तभी कोई समय में भी जा करके शरीर छोड़ेंगे। तो उस समय में आकर के भगत भगवान को याद करते हैं। लेकिन भगवान को याद तो करते हैं, तो कोई मनुष्य की मत से याद करते हैं ना। और मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। मनुष्यों ने कह दिया भगवान सर्वव्यापी है, शिवो हम, मैं ही भगवान। तो ये मनुष्यों की मत तो दुर्गति में ले जाएगी ना। तो देखो, ये मनुष्य धंधा दूरी छोड़ करके उन मनुष्यों के पीछे लगते हैं भक्ति करने के लिए। पीछे भगत कुछ भी सिखलावे, सन्यासी हो वो कुछ भी सिखलावे, अपने साथ यात्रा करने के लिए ले जावे,
और किसको भी सिखलाए। जैसा जैसा फिर वो गुरु, वैसा वैसा भगत। गुरु जैसा सिखलाएगा वैसा वो भगत सीखेगा। तो भक्ति भी तो सिखलाते हैं ना। ऐसा कोई भी नहीं है, मनुष्य मात्र इस दुनिया में कोई नहीं है जो भक्ति न सिखलाए। है कि नहीं? अरे कोई है या नहीं है? ऐसा कोई नहीं है, मनुष्य मात्र ऐसा कोई नहीं है जो भक्ति न सिखलाता हो। कोई है? शिव बाबा है अभी? है शिव बाबा, और बाबा के साथ शिव सदैव जुड़ा रहे, ऐसा है कोई? है? अरे ऐसे तो टेम्परेरी बहुत ही ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, तो वो तो सब मनुष्य हो गए ना। है? ब्रह्मा भी दो तरह के दिखाई देते हैं, एक दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा, एक ब्रह्मा का चेहरा क्लीन शेप वाले भी दिखाते हैं। तो अभी की बात, वर्तमान की बात बताइए, क्या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है माने वर्तमान में कोई नहीं है जो भक्ति न सिखाता हो। क्योंकि कोई ना हो, लेकिन ये वाणी कब की है? हाँ, पास्ट की 67 की वाणी है ना।